मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं। बात आई, बात समझ में बेटा, समझ में आई। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं बेटा, इनकी देखो सिंपल संरचना है, देखो सिंपल संरचना है नहीं है, और जबकि इनकी संरचना होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी जटिल होती है। ठीक है, तो ये सिंपल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपल होते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन या जटिल, कॉम्प्लेक्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरे पॉइंट देखेंगे बेटा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखेंगे बेटा? देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा स्थायी होना चाहते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी के साथ रिएक्ट नहीं चाहते। अर्थात ये स्थायी कम होते हैं क्योंकि स्थायी को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि ये ऑलरेडी स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कम स्थायी होते हैं, ठीक है, लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, ये कम स्थायी होते हैं, जबकि हम इसकी बात करें तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये अधिक स्थायी होते हैं, या मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये बेटा कैसे होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। आई बात समझ में? और सुनो बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इसको हम क्या शो करते हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को S, P, D एंड F से प्रदर्शित करते हैं, जबकि बेटा जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसे कैसे करते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा हम लोग? सिग्मा या सिग्मा स्टार, पाई या पाई स्टार, डेल या डेल स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये आपकी जो मेजर डिफरेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये जो डिफरेंट है ये मैंने लिख दिए हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंट है वो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन में, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं पॉलीसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, इस टाइप से आता है। तो बेटा मोनोसेंट्रिक होते हैं और ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब एक से अधिक नाभिक वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? तो फिर इतना मिटा दिया जाए। ओके, तो बेटा समझ में आ रहा है? फटाफट कमेंट करता हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब हम देखेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बेटा, इनमें क्या अंतर होता है ना? तो देखने वाले हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किस किस में बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि इनमें अंतर क्या होते हैं। ठीक है, पूरा लिख दो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा लिख देता हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग
मॉलिकुलर 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 ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें हम अंतर देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि जो बॉन्डिंग कक्षक होते हैं, मतलब आबंधित कक्षक होते हैं और प्रति आबंधित कक्षक होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। देखो बेटा, हम सबसे लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरी साइड में लिखेंगे बेटा हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बेटा बॉन्डिंग मॉलिकुलर कैसे प्राप्त होते हैं बताओ। ये एडिशन बाई कॉम्बिनेशन बाई एडिशन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के ये ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन बाई एडिशन से प्राप्त होते हैं। होते नहीं होते बेटा? हाँ, कॉम्बिनेशन बाई एडिशन होता है तो प्राप्त होते हैं ये। ठीक है, तो पता है। तो बॉन्डिंग देखो बेटा ऐसा होता है ना, देखो ये एक होता है ये समान फेज में, ठीक है, दूसरा ये होता है, ये भी समान फेज में होता है। अब दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या हो जाता है, ये इस टाइप से प्राप्त होता है बेटा, इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसा हुआ है, कॉम्बिनेशन बाई एडिशन हुआ है, कॉम्बिनेशन बाई एडिशन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एक जैसे फेज में है तो ये ऐड हो गए हैं और ऐसा हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूल प्राप्त तो हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में बेटा क्या होता है, हम विपरीत फेज वाले लेते हैं। देखो ये है प्लस वाला ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ विपरीत फेज वाला हमने ये ले लिया। ठीक है, अब कंबाइन कराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाती है मध्य में। ठीक है, और हमें स्टेप से प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होता है बेटा, और दूसरा इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से प्राप्त होता है, तो कहलाता है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर क्या होता है बेटा, ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के सबट्रैक्शन से। ठीक है, ये सबट्रैक्शन से प्राप्त होता है बेटा, सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन से प्राप्त होता है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन बाई सबट्रैक्शन से प्राप्त होते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ठोको लाख फटाफट। अब देखते हैं बेटा, तो ये पहला ही था, दूसरा नहीं था, पहला। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा अंतर क्या देखें। दूसरा अंतर ये होता है बेटा कि ये है, देखो ये है बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम तरंगों के रूप में देखें तो हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है। तो बेटा यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है इसमें, और जिसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे बीच में इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। और जबकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं या नाभिक, यहाँ पे ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच में यहाँ पर अधिक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा में गिरावट होती है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंड नाभिक न्यूक्लियस। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है बेटा, क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच में और नाभिक के बीच में क्या लगता है बेटा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में गिरावट होती है, जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा में गिरावट होती है। ठीक है, जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा में गिरावट होती है। ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसमें दोनों नाभिकों के बीच, देखो बेटा दोनों नाभिकों के बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक है, इसमें दोनों नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखो बेटा सीधी बात है, जब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे स्थितिज घट रही है, यहाँ पे स्थितिज क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। याद रखना हमेशा, जहाँ पर भी आकर्षण होता है, जहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है, वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। ठीक है, जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम होती है, जहाँ अट्रैक्शन नहीं होता है वहाँ स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है, और देखो बेटा इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट देखो, इससे हम सिग्मा, पाई तथा डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखो इसके लिए इसे हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये रहा आपका डिफरेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनते हैं। और बेटा जब यही सबसे टिपिकल है आपका MOT का, जब एनर्जी लेवल डायग्राम आप सीखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा तत्व चुंबकीय होगा, कौन सा परमाणु चुंबकीय होगा, कौन सा परमाणु नहीं बेटा, कौन सा मॉलिक्यूल चुंबकीय होगा, कौन सा नहीं होगा, किसकी बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड की लेंथ कम होगी, किसकी बंध की प्रबलता ज़्यादा होगी, किसका बंध कमज़ोर होगा, कितने बंध बनेंगे, बहुत सारी जानकारी आप सीखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम सीखना पड़ेगा और वो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।